हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीजी एक्सीलेंस क्लासेस में। आज का टॉपिक बहुत मस्त होने वाला है, जो कि क्लास 9th का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इस चैप्टर 13। ओके, तो आज हम करेंगे पहली एक्सरसाइज कंप्लीट, मींस एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स। ओके, सामने आप देख रहे हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। टिपिकल नहीं, अब नहीं होगा। तो एक क्यूबॉइड है मेरे पास, क्यूबॉइड बनाया मैंने जिसमें एजेस, इसको एज कहते हैं, जो दो वर्टेक्स को जो मिला देते हैं ना, इसे कहते हैं एज, और इसे कहते हैं वर्टिसेस। बहुत सारे वर्टेक्स मिलते हैं तो वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस हैं क्यूबॉइड में। एजेस में एज कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजेस हैं। फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टू, वन टॉप वन बॉटम, टू साइड टू अबव। ओके, पहला है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब अगर एक घर का एग्जांपल लेंगे, अगर एक घर का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें 4 दीवारें होगी और उसकी हाइट होगी, तो क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। जब भी लेटरल आएगा तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्यों? क्योंकि जो क्यूबॉइड का हर एक फेस है वो रेक्टेंगल के जैसे होता है। रेक्टेंगल का एल इंटू बी होता है, तो दो फेसेस के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी। एक फेस के लिए एल इंटू बी, दो के लिए इतना, तो 6 फेसेस हैं हमारे। तो क्या हो गया, 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। हर एक फेस को रेक्टेंगल बोला गया है, रेक्टेंगल ही होता है। तो दो चीज़ें हो गई, लेटरल आएगा तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, फुल आएगा तो यह कंप्लीट या टोटल एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल इंटू 2। क्यूब के लिए 4a स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ टोटल 6a स्क्वायर। ओके, तो लेटरल में होता क्या है, ऊपर की जो नीचे जो बेस होता है वो हट जाता है और ऊपर का टॉप ओपनिंग हट जाती है, बाकी लेटरल बच जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच। ओके, 2 पाई आर आर प्लस एच। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, पाई आर एल। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट, हम बाद में बताएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर आर प्लस एल। एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर मीन्स आधा गोला, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस 3 पाई आर स्क्वायर। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। बाकी इसका मैं लिंक भी दे दूंगा गूगल ड्राइव में। ओके, तो आओ शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 13.1 कितनी है, 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। ये है क्वेश्चन नंबर 1। प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड, मतलब लेंथ ब्रेड्थ एंड डीप हाइट इज टू बी मेड। इट इज टू ओपन एट द टॉप, मीन्स वो टॉप से ओपन है, मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया तो निकल ही नहीं सकता, आएगा तो लेटरल आएगा क्योंकि टॉप से हट गया है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, थिकनेस को रिमूव, इग्नोर कर दिया। डिटरमाइन एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, तो बॉक्स बनाने के लिए कितना एरिया ऑफ शीट चाहिए, और कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग, मतलब टोटल जो एरिया आएगा उस शीट की कॉस्ट कितनी होगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट 20 रुपये है, कितने हैं, 20 रुपये। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं फटाफट से, बहुत आसान है। सबसे पहले तो लेंथ कितनी दी है, 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.25 मीटर, ठीक है। और हाइट दे दी है बस 65 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर है तो चलो मीटर में कन्वर्ट कर लो। साइन कन्वेंशंस और यूनिट्स सब सेम होने चाहिए। 0.65 मीटर, ठीक है, हो गया चेंज।
कोई बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, तो ये वाले ये पोर्शन हट गया है, ऊपर वाला ओपन हो गया है, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। फर्स्ट है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। अब देखो इसमें टोटल सरफेस एरिया तो बना नहीं, क्योंकि ऊपर का ओपनिंग हट गई, तो क्या होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया आएगा इसमें आएगा लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लेटरल सरफेस तो क्या था, बस 4 दीवारों का था, नीचे बेस और ऊपर का हटता है तब होता है ना लेटरल। तो उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, क्यों, एल इंटू बी क्यों हो रही है ऐड, क्योंकि जो नीचे का जो बेस है वो भी तो है इसमें प्रेजेंट। जब लेटरल होता है तो क्या होता है, लेटरल में ये होगा, ये 4 दीवारें होंगी हमारी, ठीक है, 4 दीवारें होंगी और नीचे का पोर्शन नहीं होगा और ऊपर का पोर्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें नीचे का पोर्शन है, बेस है और ऊपर ओपनिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया 2 एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लेटरल सरफेस एरिया है, ये प्लस बेस है, सब कुछ रेक्टेंगल है ना, इसीलिए मल्टीप्लाई किया है एल इंटू बी। तो लेंथ कितनी है 1.5, ब्रेड्थ कितना है 1.25, हाइट कितनी है 0.65 प्लस एल कितना है 1.5, ये कितना है 1.25। बस सब कुछ मीटर सेंटीमीटर सब देख लेना, नंबर इसी ये कटेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। 2 इंटू ये कितना हो गया 2.75 इंटू 0.65 प्लस 1.5 इंटू 1.25, ये आएगा आपका 1.25 इंटू 1.5 225, तो ये हो जाएगा आपका 1.87 के अराउंड आएगा, ठीक है, 1.87 के अराउंड आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे कैलकुलेशंस अच्छी होती जाएंगी, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू ये हो जाएगा 10 14 15 1 5 इंटू दिस जाएगा 3.57 के अराउंड आएगा, ये 3.575 प्लस 1.87, ठीक है। तो ये आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा आ गया एरिया, क्या आ गया एरिया आ गया। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा था कि कॉस्ट ऑफ शीट मीन्स अगर 1 मीटर के लिए, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या दिया है, तो सेकंड पार्ट है फॉर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹20। कितना है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपीज़ है। तो therefore फॉर 5.45 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, तो 5.45 इंटू 20 कर देंगे, सिंपल। 5.45 इंटू 20 आ रहा ना समझ में। 1 मीटर के लिए 20 रुपये है, 1 मीटर के लिए 20 रुपये है, तो 5.45 मीटर के लिए कितना होगा 5.45 इंटू 2, ये आएगा आपका ₹109। ओके, ये आंसर है। ये नहीं है कि बिना कैलकुलेटर के कैसे होगा, जब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप हो जाएंगे बिना कैलकुलेटर के भी, ठीक है। बहुत आसान है बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट करना, कोई इतनी बड़ी टर्म्स नहीं है कि कैलकुलेटर चाहिए हर समय। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा,
द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम दिस एंड दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो भाई कॉस्ट पूछिए किसकी, वाइट वॉशिंग द वॉल। अब वाइट वॉश करते समय क्या वाइट वॉश करेंगे, पेंट करते समय घर की 4 दीवारें 1 2 3 4, ओके, और सीलिंग छत पे करेंगे, 5 चीज़ें हो गई। लेकिन बेस पे तो वाइट वॉश नहीं करेंगे, तो सेम फॉर्मूला जो ऊपर लगाता हूँ नीचे लगेगा। क्यों? क्योंकि अब नीचे बेस हट गया है, ओपनिंग है, ओपनिंग छत पे हमें वाइट वॉश करना है। अगर बेस में भी करना होता तो क्या लगता, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन अभी क्या लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस ओपनिंग। बहुत बढ़िया। सो लेंथ कितनी दी है, 5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी दी है, 4 मीटर, और हाइट कितनी दी है, 3 मीटर। ठीक है, आ रहा है। तो एरिया हो क्या जाएगा अब, एरिया क्या होगा, एरिया तो लेटरल सरफेस एरिया होगा प्लस एरिया ऑफ सीलिंग होगा। ये तो हमें अब पता चल ही चुका है, L प्लस बी इंटू एच होता है। एरिया ऑफ सीलिंग कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ ही तो होगी, हाइट तो होगी नहीं सीलिंग में। L कितना है 5, ब्रेड्थ कितनी है 4, हाइट कितनी है 3। नाइन 3 27 प्लस 20, 54 प्लस 20 इज 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा है कि व्हाट द कॉस्ट ऑफ सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 मीटर पर स्क्वायर मीटर, मीन्स कॉस्ट ऑफ सीलिंग 1 मीटर स्क्वायर की कितनी दी है, 7.50 रुपीज, 7.50। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 7.50 इंटू 74। ठीक है, तो ये आएगा 0, 10 से 10 कैंसिल, 4 20 49, ये आएगा 555 रुपीज़, 555 इसका आंसर आएगा। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट इक्वल टू रुपीज़ 555, ये अपना आंसर है। छत पे पेंट वाइट वॉश किया है और लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 दीवारों पे किया है, बेस पे नहीं किया। बेस पे किया होता तो टोटल सरफेस एरिया आया था। 1 मीटर स्क्वायर का दे रखी है कॉस्ट, दूसरे की इतने की पूछी है तो हमने निकाल दिया एरिया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250। अब क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका पेरीमीटर 250 है। पेरीमीटर देखते ही ध्यान में क्या आया, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2L प्लस बी इक्वल टू 250। यस, इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, अगर 4 वॉल्स को पेंट करने की कॉस्ट एक एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, मतलब 4 वॉल्स को हम पेंट कर रहे हैं तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट है ₹10। ठीक है, तो जो टोटल एरिया होगा उस वॉल्स को पेंट करने का वो कितना दिया है, कितना कॉस्ट दिया है 15,000, तो हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, तो लिख लो पहले क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। पेरीमीटर दिया है, कितना है पेरीमीटर रेक्टेंगुलर हॉल का, 250 मीटर। ठीक है, तो 250 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ से तो हमें पूछा क्या है, हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, हाइट निकालनी है, तो हम इस यहाँ पे यूज़ करेंगे पहले 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 250। ठीक है, 50 मीटर, ये हम पहली इक्वेशन डाल देते हैं इसको।
ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कॉस्ट दे रखी है पूरी वॉल्स को पेंट करने की, तो एरिया तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हाइट निकलेगी उसमें से। तो एरिया ऑफ वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया अभी बताया था, खाली वॉल्स होंगी तो। अभी बेस और सीलिंग कुछ भी नहीं दे रखी, बेस और सीलिंग्स कुछ भी नहीं दे रखा। तो 2l+b इंटू एच, ठीक है। चलो इतना हो गया, ये हो गया। अब देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी है, क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स को पेंट करने की कॉस्ट कितनी दी है, रुपीज वेट अ मिनट, एरिया कितना था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी ऊपर है तो इसको हम 250 इंटू एच लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कॉस्ट कितनी हो गई वॉल्स को पेंट करने की, तो कितने ले लेंगे हम, 10 इंटू 250h। क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹10 थी, हमारा कितना निकला, इतना मीटर स्क्वायर निकला एरिया, ठीक है। h हमें नहीं पता, h निकालना है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कॉस्ट हमें दे रखी है ऑलरेडी 15,000 दी है। क्यों लिख, देखो एक तो 15,000 दे रखी थी, एक हमने भी निकाली, किस चीज़ से, इस एरिया से जो ऊपर दिया है। सबसे पहले पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर से 2 इंटू एल प्लस बी डायरेक्ट निकाल लिया, 250 इंटू एच, एच तो पता ही नहीं, एच निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाली मैंने, कॉस्ट ऑफ, देखो तो आप कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹10 है, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, इतना, तो इतना दिया है ना हमें, तो ये भी दिया है, तो h कितना हो जाएगा 15,000 बाई 2500, 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। therefore हाइट इक्वल टू 6 मीटर, इट्स सिंपल, हो गया। ठीक है, आओ नेक्स्ट पे आते हैं, फटाफट करते हैं, टाइम क्यों लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड हो गया, फोर्थ, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। एक कंटेनर में पेंट है, तो उस इतना पेंट है कि वो एक एरिया जो कि 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया है उसके पेंट कर सकता है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस, मतलब कुछ ईंटें ले ली हमने, ये नहीं पता कि कितनी है, यही पूछा कि कितनी ईंटें इस डायमेंशन की 22.5 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट दी है ईंट की। क्यों, क्योंकि जो ब्रिक होती है वो किस फॉर्म में होती है, क्यूबॉइड फॉर्म में होती है, ठीक है। अरे समझाने वाले समझा गए, हमने तो कर दिया क्वेश्चन। पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, तो इस कंटेनर में जो पेंट है इससे कितनी ईंटें हम पेंट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन इतनी दी है। चलो भाई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, टोटल एरिया तो इतना एरिया तो पेंट हो सकता है उस कंटेनर में जितना पेंट है उससे, ठीक है। अब हमें पूछा है कि हाउ मैनी ब्रिक्स, तो हम ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू n, x ले लो, x पेंट कर देंगे ब्रिक्स, ठीक है। तो टोटल सरफेस क्या हो जाएगा ब्रिक का,
तो टोटल ही तो आएगा, ब्रिक तो क्यूबॉइड है, पूरी पेंट होगी। एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। लेंथ कितनी है 22.5 इंटू 10, ब्रेड्थ 10 इंटू 7.5 प्लस हाइट 7.5 इंटू 22.5। ओके, सिंपल है। ये तो हो गया 225, ये हो गया 75, हो गया ये आएगा आपका 168, 22 इंटू 7.5, ये आएगा 168.7 के अराउंड। ठीक है, इन सबको प्लस करो, 168 225 468, तो ये आ जाएगा आपका 468.75, तो ये हो गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो ब्रिक्स हैं वो सेंटीमीटर में दिया है, जो पेंट है वो किस में दिया है, मीटर स्क्वायर में। तो आओ इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर से कन्वर्ट किया है, ठीक है, सेंटीमीटर से नहीं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/1000 मीटर स्क्वायर। देखो इतना आ गया। तो हमसे क्या पूछा था, हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स। ये एक ईंट का है, ठीक है, तो हमने x लिया था, तो x ब्रिक्स का निकालेंगे अब हम। तो x इंटू 937.5 डिवाइड बाय दिस 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 दिस। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया तो दिया है ना, कितना पेंट होगा, कितना पेंट होगा, इतना होगा। ठीक है, इतना पेंट होगा। तो जब x सॉल्व करेंगे, तो जब इसको कट कर देंगे तो ये आंसर आएगा आपका 100। ठीक है, तो मतलब इसका क्या है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स है ना, कितनी ईंटें हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स 100 हो गई। 100 ब्रिक्स को पेंट कर देगा इतना पेंट। ये नहीं आया, इसको इससे कैंसिल करो, 1000, 4 है, 10, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 100 बचेगा, इससे ये कैंसिल, x इक्वल टू 100। ठीक है, ये हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है, ए क्यूबिकल बॉक्स ईच हैज़ एज 10 सेंटीमीटर। अब क्यूब पे आ गए हम, क्यूबॉइड खत्म, क्यूब आ गए। एक क्यूबिकल बॉक्स इसका एज 10 सेंटीमीटर है, और अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स जिसका एज है 12.5 लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। मतलब क्यूबॉइड और क्यूब दोनों दिए हैं। अब पूछा है कि विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है और कितने से, और कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया छोटा है, टोटल सरफेस एरिया कम है और कितने से। ठीक है, तो करते हैं, दोनों के काम करते हैं, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का और क्यूब का निकाल लेते हैं, और दोनों का फिर माइनस कर लेंगे। ठीक है, चलो, फॉर क्यूबिकल बॉक्स। अब क्यूब के लिए निकाल रहे हैं हम, क्यूब के लिए क्या निकाल रहे हैं, एच कितनी है क्यूब की,
10 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट के लिए लेटरल सरफेस एरिया पूछा है उसने, तो निकाल लो लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है 4a², 4 इंटू 10 इंटू 10, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो क्यूबॉइड का। पहला पार्ट कर रहे हैं अब हम। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लेंथ कितनी है क्यूबॉइड की 12.5, ब्रेड्थ 10 इंटू 8। ठीक है, तो क्या हो गया 22.5 इंटू 8। यहाँ से 10 हटाया 5, 5 4 25, 5 25, 45 इंटू 8 360, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलो अब लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, तो क्यूबॉइडल बॉक्स हैज़ लेटरल सरफेस एरिया लेस देन क्यूबिकल बॉक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया जो है वो क्यूबॉइडल बॉक्स से बड़ा है। कितने से, बाय 400 माइनस 360। ये किसका है, क्यूबिकल का है। ये किसका है, क्यूबॉइड का है। तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से। जो क्यूबिकल बॉक्स है वो क्यूबॉइडल बॉक्स से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, डन। चलो अब क्यूबॉइड का निकालते हैं। अब सेकंड पार्ट निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये किसका है, ये क्यूब का है। किसका, ये क्यूब का है। 6a², तो 6 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया है। क्या हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, हो गया HL। तो कितना दिया लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 305, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये। ठीक है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ग्रेटर देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाय क्यूब का टोटल सरफेस एरिया इसके क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया छोटा है। कितने से, 610 माइनस 600 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो पूछा है कि कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है। ठीक है, दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम, मतलब एक नर्सरी टाइप की लगा लो, इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स, मतलब वो ग्लास पेन्स की बनी हुई है। 6 क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं हम। इंक्लूडिंग बेस, उसमें बेस भी है। हेल्ड टुगेदर विद टेप, और उसमें टेप भी लगा हुआ है। किसके साथ, टेप के साथ। इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर वाइड है, 25 सेंटीमीटर हाई भी है। एरिया ऑफ ग्लास पूछा है और एरिया ऑफ टेप नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। 12 एजेस होते हैं क्यूबॉइड में, तो मतलब क्यूबॉइड से रिलेटेड ही है इसमें कुछ। तो करते हैं इसको। तो हर्बेरियम है, नर्सरी टाइप में, तो कंप्लीट है वो।
तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, लेंथ कितनी दी है, 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, ये हो गया 750, ये हो गया 625, ये हो गया 750। प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी इतनी जल्दी कर लोगे। ठीक है, तो जो एरिया था ना ग्लास पेन का, कितना हो गया, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट दिया है कि लेंथ ऑफ 12 एजेस कितनी है, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। तो यार 12 एजेस से तो 4 लेंथ होंगी, 4 ब्रेड्थ होगी और 4 हाइट की एजेस होंगी 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 लेंथ की हो गई, 4 ब्रेड्थ की हो गई, 4 हाइट की हो गई एजेस। तो 4 मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, आप लोग भी ले सकते हो कॉमन। लेंथ कितनी है 30, ब्रेड्थ 25, हाइट भी 25, तो कितना आ गया 25 50 80, 320 सेंटीमीटर टेप रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्यों, टेप तो सारी एज में लगेगा, 4 लेंथ हो गई, 4 ब्रेड्थ हो गई और 4 हाइट हो गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। एक स्वीट दुकान का क्वेश्चन है, शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग द स्वीट। उनको अपनी मिठाई पैक करनी है तो अपनी स्वीट्स के लिए ऑर्डर पैक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 2 बॉक्स उनको रिक्वायर्ड है, एक की डायमेंशन इतनी है 25 20 इंटू 5, दूसरे की है इतनी, एक लार्जर है एक छोटा है। फॉर ऑल ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, मतलब जो ऊपर से ओवरलैप होगा ना जब बंद करते हैं मिठाई के डिब्बे को, हाँ छोटे वाले, इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज, तो 5% टोटल सरफेस एरिया होगा, जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा उसका 5% हम निकालेंगे जब, तो उसको भी ऐड करना होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड निकालनी है फॉर 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, मतलब 250 बॉक्सेस दोनों तरह के चाहिए। ठीक है, तो आयो फटाफट कर देते हैं इसे, हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7, चलो बिगर बॉक्स की बात कर लेते हैं हम। बिगर बॉक्स के लिए लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 20 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बॉक्स तो क्यूबॉइड होगा मिठाई का, तो निकालो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यों, क्योंकि अब तो बेस भी है और छत भी है, बिना डब्बे को पैक करे तो कोई ले जाएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 20, 20 इंटू 5 प्लस 25, तो हो गया 2 to 500 प्लस 100 प्लस 125, तो कितना हो गया 725, तो ये आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज़ यूनिट्स देख लेना, सेंटीमीटर है या मीटर है। ठीक है, यूनिट्स तो देखनी है कि सेंटीमीटर है या मीटर है। चलो हो गया, सरफेस एरिया निकाल लिया। ये तो एक का निकला ना, फॉर 250 बॉक्सेस, कितने बॉक्स चाहिए भाई 250 बॉक्स चाहिए।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्मॉलर बॉक्स का कितना हो गया, अब स्मॉलर का निकाल लेंगे, ठीक है। लेंथ कितनी दी है स्मॉलर की, 15, ब्रेड्थ है 12, हाइट है 5। निकाल लो टोटल सरफेस एरिया। टू LB BH प्लस HL, ठीक है। 15 इंटू 12, 12 इंटू 5, 5 इंटू 15, कितना आ गया, 180 प्लस 12 5 60, 75। ठीक है, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर 250 बॉक्सेस कितना हो जाएगा, 630 इंटू 250, ये हो जाएगा इतना स्क्वायर। तो अब हम दोनों को टोटल कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस, भाई बोथ बॉक्सेस निकालेंगे तभी तो पता लगेगा कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी लगी है तभी तो पता चलेगा। तो हो गया ये 362500 प्लस 157500, कितना हो गया, 520,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी तो एक और चीज़ है कि जो एक्स्ट्रा एरिया होगा वो कितना होगा, ओवरलैप वाला जो एरिया होगा वो कितना होगा, 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो 5% मतलब 5/100, टोटल सरफेस एरिया कितना आया था, 520,000। तो कट करो, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो, 52 इंटू 2 हो गया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ओवरलैप का एरिया, ये भी चाहिए हमें, इसके बिना नहीं हो सकता। सो टोटल एरिया कितना हो गया, अब टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस प्लस 5% ओवरलैप वाला एरिया, ठीक है। ओवरलैप क्या था, तो ये हो गया 52 4 zeros प्लस 26,000, तो आ गया आपका ठीक है। तो अब हमें दिया है जो कॉस्ट है, ये गिवन है, क्या है, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपये है। देयरफॉर 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना हो गया, 546,000, ये हो गया आपका ठीक है। इतने के लिए इतना है, एक के लिए कितना हो जाएगा 4/this, इतने के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिक है, तो हो जाएगा ₹2184, ये आपका आंसर है। मतलब 2184 रुपीज़ लगे हैं पूरा पेंटिंग वगैरह करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार, उसको अपनी शेल्टर के लिए, कार के लिए शेल्टर बनाना है, ठीक है। बाई मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद तारपोलिन, वो तारपोलिन से क्या कर रहा है, एक शेल्टर बना रहा है जिसमें चारों साइड कवर हो जाएंगे, टॉप ऑफ द कार भी कवर हो जाएगी, विद द फ्रंट फेस
ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन वेरी स्मॉल, मार्जिन वगैरह स्मॉल है, उसको नेग्लिजिबल है। हाउ मेनी तारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक ए शेल्टर ऑफ हाइट दिस एंड दिस, मतलब हाइट तारपुलिन कितने चाहिए, तारपुलिन कितने चाहिए कि इतनी हाइट, लेंथ और विड्थ के शेल्टर बन सके। तो देखो क्या बोला है, बेस इंक्लूड है ऑल फोर साइड, ठीक है, ऑल फोर साइड विद एंड टॉप ऑफ द कार, टॉप ऑफ द कार भी है, तो क्या होगा, लेटरल होगा कि टोटल सरफेस एरिया होगा, इसमें आएगा लेटरल और सीलिंग दोनों। बताता हूं मैं कैसे, रुको। हाइट है 2.5 मीटर, बेस के जो डायमेंशंस हैं वो कितने हैं, 4 मीटर इंटू 3 मीटर, मतलब लेंथ 4 मीटर है और ब्रेड 3 मीटर है। बेस का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड ही तो होता है। तो अब तारपुलिन बन रहा है, गाड़ी कवर हो रही है, तो क्यूबॉइड ही बनेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बेस, तारपुलिन बेस पे थोड़ी लगेगा, तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2L प्लस बी इंटू एच, एरिया ऑफ सीलिंग कितना हो जाएगा, L इंटू बी 2। अगर देखो बेस भी इंक्लूड होता तो हम क्या करते, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते सीधा सीधा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है, 4 इंटू 3, 2 इंटू 7 इंटू 2.5 प्लस 12, 14 इंटू 2.5, ये आएगा आपका 35 आएगा, हाँ ये हो गया 47 मीटर स्क्वायर, ठीक है। therefore 47 मीटर स्क्वायर तारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एक्सरसाइज थी आज 13.1 चैप्टर 13 क्लास 9th की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो अभी हमने देखा सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबॉइड का बस, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बहुत आसान थी, कुछ कॉन्सेप्ट थे, होप सो बिल्डिंग हो गई होगी कॉन्सेप्ट्स की। बहुत अच्छे से करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जिसको नीड है इन क्वेश्चंस की। मुझे पता है क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी रहते हैं, टफ रहते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, बार बार देखो। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, आई विल क्लियर योर डाउट बाय 2 और 3 आवर्स डेफिनेटली, और आप व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ गुड डे।